मैं अक्सर कहा करता हूँ, जहाँ संवाद करना संभव ना हो, वहाँ विवाद भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि संवाद से अमृत नहीं निकला तो विवाद से जहर जरूर निकलेगा। संवादहीनता ही सरल उपाय है। मैं एक परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस परिचर्चा में आप देखेंगे कि हमारे समाज के अधिवक्ता कैडर के लोग भी संवाद नहीं करते, विवाद करते हैं। विधियों पर चर्चा भी करना नहीं चाहते, विधियों को जानते भी नहीं हैं, विधियों को पढ़ते भी नहीं हैं, विधियों को संविधान के साथ लिंक भी नहीं करते हैं और एक अनपढ़ की तरह बहसबाजी करते हैं। लोअर जुडिशरी में सामान्यतः हम अपने समाज के अधिवक्ता के पास जाते हैं और हमारे समाज के अधिवक्ताओं को ये नहीं पता कि केस की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है या विधियां आपस में किस प्रकार से लिंक हैं। सिर्फ जड़ मानसिकता को लेकर चलते हैं। उसका दुष्परिणाम ये होता है कि अनावश्यक रूप से हमारे परिवारों के बीच जहाँ विवाद बढ़ता है, वहीं दूसरी तरफ केस लंबे खिंचते हैं। सिर्फ अपने निहित स्वार्थ के लिए केसों को उलझाए रखना समाज के लिए अच्छा नहीं है। ऐसी दशा में हम ये देखते हैं कि समाज में विवाद ज़्यादा बढ़े हुए हैं और जब हमारे समाज में विवाद ज़्यादा होंगे तो फिर संवाद की स्थिति नहीं होगी। हमारे समाज में संवाद की स्थिति को बनाने के लिए हमें अपने बातचीत का तरीका शालीनता के साथ उच्च कोटि के मानकों का अनुपालन करते हुए करना होगा। यदि हम उच्च कोटि के मानकों का अनुपालन करते हुए अपनी बात को रखने का अनुक्रम नहीं करते तो फिर विवाद को जन्म देंगे। विवाद से बचने का सबसे अच्छा तरीका है आप दूसरे की बात को ध्यान से सुने और उसके पश्चात ही उत्तर दें। समानता क्षणिक मेमोरी के लोग के साथ ही दिक्कत आती है। मेरे साथ संवाद करते हुए कई लोगों ने इस चीज़ को स्वीकार किया कि कहीं वह उनके जुबान पर आई हुई बात को भूल ना जाए, इसलिए वे हमारी बात को बीच में काट कर अपनी बात कह देना चाहते। इससे होता यह है कि जो हमारे बात रखने का तारतम्य है वो टूटता है और उनकी बात से नए प्रश्न निकल आते हैं। वह बात को पूरा सुनना ही नहीं चाहते। ऐसी दशा में समाधान नहीं आते हैं। आप नए प्रश्न करें, जरूर करें, लेकिन पहले पुराने प्रश्न का उत्तर तो जरूर सुन लें। बिना उत्तर सुने नए प्रश्नों को दाग देने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। कृपया आप भी इस परिचर्चा को सुने। ये हमारे समाज के लोअर कोर्ट के अधिवक्ता हैं और किस तरह से विवाद कर रहे हैं। मित्रता भी जो है जिस जब परवान चढ़ती है, इट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि मित्रता समय के साथ मैच्योर होनी चाहिए। हर बात को विवाद बनाने से मित्रता में उच्च कोटि की नहीं होती, बल्कि वह विवादों को ही जन्म देती है। और मित्रता में भी, मित्रता क्या सभी संबंधों में एक मैच्योरिटी दिखाई देनी चाहिए। कृपया ध्यान से इस संलग्न वार्ता को सुनें और आनंद उठाएं। मैं किसी पर कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन अपने समाज के
तरफ इंडिकेट जरूर करूँगा कि हमारा समाज संगठित क्यों नहीं हो पा रहा है। उन कारणों में से एक कारण ये भी है। तुम इतना स्लो हो कि नहीं, अपनी बात को नहीं, तुम इतना कंटिन्यू स्लो करो। हो कि तुम इतना स्लो हो। देखो, मुझे किसी का डर नहीं। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। खोने के पास मेरा जीवन है बस, और खोने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये आज सुनो कमलेश मित्रा, जितना भी आप कर रहे हो, मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है। मेरे पास केवल जीवन है, और जीवन एक बार मिलता है। और कोई कहता है कि बुद्ध कहते हैं कि वापिस आ जाता है, पुनर्जन्म होता है। हिंदू हो तो हिंदू की बात छोड़ दो, बुद्ध बौद्ध के पुनर्जन्म होता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। सब अपने वो करते हैं जो अपना पुनर्रंगा करते हैं, क्योंकि आज के जमाने में सब अपना परिवार का देखते हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट जज के लेके देख लीजिए, चाहे हाई कोर्ट जज, चाहे जहाँ प्रैक्टिस कर यहाँ के जज के लेके। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्यों मुझे झेल ना हो। आप विधि पर चर्चा करना चाहेंगे या दर्शन शास्त्र पर? हाँ, आप विधि पर चर्चा करना चाहेंगे कि दर्शन शास्त्र पर या समाज शास्त्र? ना, नहीं, हम दिव्य दर्शन शास्त्र नहीं, हम हमारे लिए कोई शास्त्र नहीं। हमारा मित्रवर व्यवहार है। आपने मित्रवर में बात की, आप रिकॉर्ड कर रहे मेरी बात, मित्रवर बात बोल रहा हूँ। बाकी मैं किसी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि ये बाकी मैं किसी दर्शन मैं कहता हूँ कि आप क्या हैं, अपना खुद अस्तित्व देखिए। आपने क्या बोला है उस पर अडिग रहिए। सूर्य हमेशा पूरब से उगता है तो हमेशा पूरब से उगेगा। आप जो बात बोल दिए उस पर अडिग है। बाकी तो ये छोड़ दिए। आज मुसलमानों को लेकर कह रहे हैं ना, मुसलमानों को पहले किसने यहाँ शरण दी? लेकिन कोई नहीं बोल सकता है कि मुसलमानों को पहले कौन बताया, किसकी बिटिया दी है? कोई बोल सकता है? वो सब योगी खानदान के हैं। चाहे चित्तौड़ के राजा के नाम ले लीजिए, हम किसी नाम नहीं लेना चाहते हैं ना। बाबा को किसने पहले बुलाया था इब्राहिम लोधी करने के, पानीपत की युद्ध के कारण, कि मैं बिटिया दे रहा हूँ, ये सब करो, तुम आगे युद्ध लड़ो। अब मुसलमान तुम खुद करा, आज तुम्हारे भगवान ही है वो हो रहे हैं। अब बहुत लोग कहते हैं क्या मुस्लिम में, क्या ईसाई धर्म में या जैन धर्म में कोई कहीं वीआईपी होता है दर्शन के लिए? लेकिन हिंदू धर्म वीआईपी का दर्शन होता है। भगवान को भी वीआईपी चाहिए, कहाँ से हो सकता है बताओ? लेकिन हाँ, यहाँ तुलसीदास को मैं कहूँगा, शुद्ध सवाल परसोत्तम नारी तारण के अधिकारी, तो वो शुद्ध तारण के अधिकारी ही है। क्योंकि 15% नहीं जा रहे, 85% जनता कुंभ नहाने आ रही है, महाकुंभ। 144 साल बाद लगा है ना। अब हिसाब जोड़ दे, मैथमेटिकल जोड़े हैं ना, आठ भर के हिसाब जोड़ लीजिए, किसी से जोड़ लीजिए। हम कहते एक क्यों बना? एक बनने का कारण बता दीजिए, या 2 कैसे बना, या 3 कैसे बना, ये बताइए ना। हम 4 को 3 नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन क्यों बना उसका रीजन तो बता दे। कोई नहीं बता सकता है। जो बता देगा वो बुद्धिमान है, उसको वो तो भैया दर किनारे है। सब लोग बौद्ध से लाते, बौद्ध धर्म शादी कर लेंगे, लेकिन जब मुकदमा आता है तो हिंदू धर्म में अपनी पिटीशन फाइल करते हैं। तो क्यों नहीं कहते हम बौद्ध धर्म शादी किए थे, ये किए हैं? हिंदू धर्म क्यों आते हैं? हिंदू धर्म में जो तलाक का मामला है, पारिवारिक मामला है, जो है हिंदू धर्म से गमन होता है, और किसी धर्म से गमन नहीं होता है। तो बौद्ध धर्म की कोई अलग कस्टम बुक नहीं है, और कस्टम बुक कोई नहीं है, कस्टम बुक कोई नहीं है। जो बौद्ध धर्म में शादी करता है, कभी उसमें डिस्प्यूट होता है तो हिंदू धर्म में पिटीशन लिखता है, हिंदू धर्म का अनुयायी हूँ, हिंदू धर्म में शादी हुई है,
नहीं नहीं बाकी नहीं, तो ऐसा बाकी नहीं, ये सब कहाँ की बातें हैं? ऐसा नहीं है। सब लोग अम्बेडकर के नाम पे मूतते हैं, जितना भी है जो अम्बेडकर जितना कर गया ना, सब लोग अम्बेडकर के नाम मूतते हैं और कुछ नहीं कर सकते। सुनिए सुनिए, पिटीशन किस तरह से फाइल होती है, वो इस तरह से होती, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत। नहीं क्यों अरे नहीं, पहले अब जब बौद्ध धर्म है तो हिंदू विवाह के अंदर क्यों आएंगे? आपको कहिए ना कि मैं अपना पिटीशन बुद्ध धर्म के साथ फाइल करूंगा, क्यों नहीं? अब जब भाई दूसरा भाई CRPC IPC CPC चेंज हुई, उसमें बौद्ध धर्म का ना कई नाम है। 2 मिनट हमारी बात को नहीं देखो, दो ये मिनट बात सब मत को ध्यान से सुने। बोलिए, ये सब मत बोलिए कि तो वो क्या करते हैं, हम वही कह रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म से शादी करता है, हम बौद्ध धर्म से शादी कर रहे हैं, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तो मैं हिंदू विवाह की मानने वाली हूँ, मैं हिंदू विवाह करता हूँ, ये सब करता हूँ। तो तुम हिंदू धर्म को मान रहे हो, तो क्यों बौद्ध धर्म को मान रहे हो तुम? अरे 2 मिनट अम्बेडकर तो भैया, अम्बेडकर भाई जो अम्बेडकर तो बहुत योग्य आदमी था, उसको तो कोई मैं कहीं बोल नहीं सकता। उसकी जो समझ में आया, आज से जो स्थिति थी उससे कितने साल पीछे वो उसने ऐसा बना दिया, उसको भी नहीं बचा पा रहे हैं आप लोग। आप बताइए, हिंदू बौद्ध धर्म क्यों शादी करना चाहते हैं? शादी करें बौद्ध धर्म में, तो आप कहिए कि मेरी पिटीशन फाइल तलाक की भी आएगी तो बौद्ध धर्म के कारण आएगी, तो क्यों लिखते हिंदू धर्म के कारण? अधिवक्ता महोदय, 2 मिनट हमारी बात को ध्यान से सुने। ड्राफ्टिंग के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो ड्राफ्टिंग होती है, वो ड्राफ्टिंग इस तरह से होती है। नहीं ड्राफ्टिंग होती है, ड्राफ्टिंग छोड़ दो। ड्राफ्टिंग देखो, जब हिंदू धर्म बौद्ध धर्म की पिटीशन दाखिल नहीं हो सकती, तो हिंदू धर्म की तो पिटीशन छोड़ दो। यही तो कह रहा हूँ, तो ये सब छोड़ दो कि बहुत यहाँ पर ना, यहाँ पर इतने बलात्कार होते हैं ना। अरे अधिवक्ता महोदय, मिट्टी का अपने टेंट के अंदर पसंद आई गड्ढा खोल 10 फीट के अंदर करके गला मार लो, उसके बाद तो गंगा बहा देगी, पाप को धुल जाएगा। कमलेश भाई, ये चीज है। अधिवक्ता महोदय, 2 मिनट बात को ध्यान से सुने। ड्राफ्टिंग इस तरह से होती, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विदाई या तलाक जो भी हो, उसके बाद ये लोग, सुनो तो यार, 2 मिनट सुनो, कि ये हिंदू धर्म मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जैन धर्म को मानने वाले हैं, सिख धर्म को मानने वाले हैं। बौद्ध धर्म की बात कर रहा हूँ, बौद्ध धर्म की बात। अरे सुनो भाई, मैंने बौद्ध धर्म की बात कर। 2 मिनट शांति से सुनो, फिर आपकी बात मैं सुनूंगा। ड्राफ्टिंग इस तरह से होती है कि हिंदू विवाह अधिनियम के धारा 9 या 1955 है क्या, 1965 है कि 1970 है, क्या है? सुनो तो, हिंदू विवाह अधिनियम क्या 1955 है, 1965 है, 75 क्या है? सुनो यार, पहले 2 मिनट ध्यान से सुनो। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत बात दाखिल किया जा रहा है, या 13 के अंतर किया जा रहा है। नौ मतलब विदाई का मतलब होता है वकील का अपना पैसा लेने के लिए कि विदाई के मौके पर मैं कर लो, तुम बच जाओगे। हाँ वो बताओ। 2 मिनट यार, ध्यान से सुन तो लो, उसके बाद अपनी पूरी बात रखना, मैं पूरी बात सुनूंगा और ध्यान से सुनूंगा। धारा 9 या 13 के मामले जो आप दायर करते हैं, उसमें लिखते हैं फलाने 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 हैं, फलाने फलाने की उम्र है और ये सब है, ये इस धर्म को मानने वाले हैं। तो उसमें जो बौद्ध होते हैं वो बौद्ध लिखते हैं, जो जैन को मानने वाले होते हैं वो जैन लिखते हैं, जो सिख को मानने वाले हैं सिख लिखते हैं। ये क्यों लिखते हैं? कभी नहीं लिखते, कभी नहीं लिखते। अरे सुनो, कभी नहीं लिख सकते। अच्छा बताइए, ठीक है। 2 मिनट, अभी 2 मिनट हो गया क्या? हाँ ठीक है, नहीं आप खुद देखिए। हाँ लिखिए। हाँ सुनो, अब ऐसा क्यों लिखते हैं? संविधान का आर्टिकल 25 उठा के देखिएगा। संविधान के आर्टिकल 25 में स्पष्ट रूप से उसके स्पष्टीकरण में लिखा है कि हिंदू पर्सन का मतलब बौद्ध जैन और सिख से है। तो नहीं वो ठीक, हिंदू में तो सब हिंदू में ईसाई मुस्लिम को छोड़ के सब हिंदू आते हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे जैन हो चाहे कुछ भी हो। और बताइए, आगे बढ़िए। 2 मिनट कंटिन्यू जरा सुन तो लो यार। अगर इस तरह से कोर्ट में बहस करोगे, मुझे तो नहीं लगता कि जज भी आपकी बात को सुनेगा। अपोजिट पक्ष को भी तो बोलने दो भाई। जज जानते हो, आज के जितने भी जज हैं, चाहे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, सब पैसे खेलते हैं,
सब पैसा दे दो, आपके कोर्ट पास में पैसा और कोर्ट आप फैसला आ जाएगा। कोर्ट आप कंटेम्प्ट आप पे लग जाएगा और आपकी जो है क्या कहते हैं बार काउंसिल का आपका सर्टिफिकेट निरस्त हो जाएगा। ओ ये जानते हो, ये मुझको बस वो छोड़ दो, बस वो डिग्री छीन लेगा क्या कर लेगा मेरा यार? क्या मेरा जीने का अधिकार छीन लेगा? विनोद जी अधिवक्ता विनोद जी, आपको जो है कोर्ट की गरिमा बनाए रखना है, वो आपके कोर्ट आप कंटेक्ट नहीं हाँ ये बात ठीक है भैया। अब तो आंख की पट्टी भी खोल दी गई है, तो भैया यही तो कह रहे हैं कि जज जो पैसा लेके सब कुछ करता है तो क्या किया जाए उसके लिए? वो अगर तालाब की एक मछली गंदी अगर हमने एक कहा है कि जो बौद्ध में शादी करते हैं, हम आज तक मुझको कोई पटिशन नहीं मिली। बहुत लोग आए हैं कि हमने बौद्ध धर्म शादी की है, उसमें आया, लेकिन जो तलाक हो जो है ईसाइयों में बस एक ईसाई का मिला है, मुस्लिम का मिला है और हिंदू का मिला है, न जैन का न सिख का, किसी का नहीं मिला है। ऐसा अगर आपको नहीं मिला, ये आपका लक है, आपने ड्राफ्टिंग नहीं की, आपका है। हमारी जो अपनी ड्राफ्टिंग हुई थी वो ड्राफ्टिंग इसी तरह से होती है। नहीं फैसला सुनाइए ना कि मैं बौद्ध धर्म के आदमी हूँ, कि बौद्ध धर्म के अंदर नहीं भाई हिंदू धर्म में तलाक 13 का मतलब तलाक हो जाता है, ठीक है। अब बौद्ध धर्म में कौन धारा के अंदर तलाक होता है ये बता दीजिए। ईसाई में जानता हूँ, मुस्लिम में जानता हूँ, ठीक है। बौद्ध धर्म में कौन धारा के अंदर तलाक होता है बौद्ध धर्म के अंदर बता दीजिए आप, या जैन धर्म के अंदर जमा दीजिए, या सिख के अंदर हाँ बता दीजिए। सिख की अपनी कौन सी धारा है जिसके अंदर तलाक होता है? बहुत हिंदू को छोड़ के, हिंदू में 13 में हो जाता है, अलग है, मुस्लिम का अलग है, ठीक है। ये 3 बता रहा हूँ। बौद्ध धर्म का किस धारा में तलाक लेंगे, किस धारा के अंदर पिटीशन फाइल करेंगे कोर्ट में, लोअर कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट कहाँ धारा करेंगे, किस धारा के अंदर आप तलाक देना चाहेंगे बौद्ध धर्म के आपने शादी की है तो? ऐसा है सिख की जो अभी कस्टम बुक है वो अलग कर दी गई, उनका जो है कस्टम बुक नहीं, ये बताइए अलग कर दिया लास्ट में तो देखो सुनो, सब कुछ घूम के आएंगे, लास्ट में आप कुएं बहुत मर गए हैं, सब कुछ आएंगे, बौद्ध धर्म में मिला लो, ईसाई मिला, हम तो हिंदू ही है ना। हाँ, बस ये सोच लीजिए। नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि ये सब छोड़ दीजिए। आप आपका ठीक है, मुस्लिम धर्म अलग है, इस्लामी तलाक की धारा अलग है, हाँ, तो हिंदू धर्म अलग है, मुस्लिम धर्म अलग है। बौद्ध धर्म में कौन सी तलाक की धारा है? तो बौद्ध धर्म कहाँ शादी कर रहे हैं, हम बहुत मानते हैं, तो कोई एक अपना नियम तो बता दीजिए कि हम यहाँ से बौद्ध धर्म शादी की, यहाँ से मैं तलाक लेना चाहता हूँ। तो अपनी कस्टम बुक जो है आप प्रस्तुत कर। नहीं कस्टम बुक छोड़ दीजिए, कस्टम बुक छोड़िए, आपकी धारा बताइए। हिंदू जो भी कस्टम बुक आएगी तो हिंदू में आएगी, चाहे जितने भी आ जाए, हाँ हिंदू धर्म में आएगी, लेकिन आप है तो हिंदू है ना, क्यों कहते हैं हम बौद्ध धर्म में है? अरे भाई आपकी क्या अस्तित्व है बौद्ध धर्म के कारण? मुझे कोई अस्तित्व है आपका? कि आपका कोई नियम है, कि आपका कोई कानून है? आप तो हिंदू से कमाए होते हैं ना, वो अलग बात है भैया। मेरी इच्छा मैं मानू चाहे न मानू, मेरी जो इच्छा को, ये तो भाई आर्टिकल 21 के कारण है जो स्वतंत्रता कर दिया, जो कुछ भी कर सकता हूँ। ये अम्बेडकर की ये अम्बेडकर की सोच है, बस इतना कहता हूँ कमलेश भाई। बस टॉपिक बंद कर दीजिए इस बात पर। एक पक्षी आपने बात कह ली और टॉपिक बंद कर दीजिए। हाँ मन कह दिया ना, ये कह दिया ना कि आप बौद्ध धर्म में शादी करते, बौद्ध धर्म में तलाक दिखाई। अब बौद्ध धर्म में तलाक किसका? हिंदू पटिशन हिंदू धर्म के अंदर ही आर्टिकल 13 हिंदू विवाह में 13 के अंदर ही आएगा वो। आप बौद्ध धर्म की कौन सा आर्टिकल डालिए कि बता दीजिए, तब जाने आपको। अधिवक्ता जो अपोजिट पक्ष की बात नहीं सुनेगा। नहीं सब सुनता है भाई, सुनता है, सब कुछ सुनता है, वो ये सब चीजें नहीं मानता। हम आप जो भी कहेंगे, हम कुछ भी करिए, आप बताइए बौद्ध धर्म मानते हैं, बौद्ध धर्म शादी करते हैं, हमने ये किया बौद्ध, अरे साले सब अम्बेडकर का बौद्ध धर्म का नाम लेके अम्बेडकर मुंह पेशाब करते हैं। रिकॉर्ड पर आ रहे हैं, ध्यान से बातों को रखिएगा। हाँ कर लिए, मैं कह रहा हूँ ना कि आप अपना बौद्ध धर्म शादी करते हैं, किस आर्टिकल करते हैं, आप बौद्ध धर्म में तलाक लेके दिखाइए, कुछ भी बड़ा पोषण लीजिए। आपका हिंदू विवाद में नहीं आना चाहिए, मिताक्षरा। हाँ बस इतना सोच लीजिए, सब कुछ कर लीजिए।
मुझे कल मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। मिताक्षरा और दया भाग का नाम सुना है? हाँ सब सुना है। वो ये सब जानते हो, जब आदमी फंसता है ना, सब कुछ करता है। जब गले में अड़ जाता है ना, भैया राम भी मेरे हैं, मैं राम उसको भगवा ले, हनुमान जी बचा ले, वो साले सब जितने भी हैं, जिसको खाने को मिल जाता है ना एससी के अंदर ना, तो वो यही करते हैं। मैंने कहा मिताक्षरा और दया भाग का नाम सुना है? हाँ बता तो दिए, सुना, मिताक्षरा दया भाग का नाम सुना है। तो जो हिंदू विवाह अधिनियम है उसके कस्टम की 2 बुक हैं, एक मिताक्षरा है, एक दया भाग है। मिताक्षरा जो उत्तर भारत में चलती है और दया भाग दक्षिण भारत में चलती है। तो वो जो है शैशव पंथ और वैष्णव पंथ की जो विवाह परंपराएं हैं वो उनको लिए चलती है। आपकी अगर बौद्धों की अपनी कस्टम बुक अलग है और वो कस्टम बुक को अगर प्रस्तुत कर सकते हैं तो उनके निर्णय उसके अनुसार होंगे। नहीं ठीक है। आप न्यायालय में आएंगे, आप न्यायालय में आएंगे तो किस तरह के आएंगे? वो बौद्ध धर्म छुट्टी, बौद्ध धर्म बना ले, अपने एक समाज बना लेंगे, हमने गलती की तो बौद्ध धर्म में आएंगे, धर्म में जाएंगे, एक होगा। लेकिन न्यायालय में आएंगे, न्यायालय में बौद्ध धर्म में किस धारा के अंदर तब तलाक ले सकते हैं? ये आर्टिकल बताइए, ईसाई को तो मैं बता दूंगा। अब आप सुनना चाहें तो मैं बताऊं, ना सुनना चाहें सिर्फ आपको नहीं दोस्ती बात मतलब नहीं, यहाँ दोस्ती बात है। यहाँ पर 2 अधिवक्ता बात कर रहे हैं और बातचीत की शालीनता को आपको बनाए रखना पड़ेगा, तब तो इस चर्चा को कोई मतलब नहीं। अगर केवल लठबाजी करनी है तो फिर इस चर्चा को कोई महत्व नहीं। भाई स्टेशन की बात कर रहा हूँ कि बताइए ना कि आप बौद्ध धर्म से ब्याह कर लेंगे, हम हिंदू, जबकि हिंदू विवाह नियम जो 1955 ये कहता है कि सतपदी नहीं मानेगी तो हिंदू विवाह नहीं माना जाएगा। हाँ, जब तक कि सतपदी नहीं होगी हिंदू विवाह नियम नहीं माना जाएगा। विवाह हुआ है क्या? हाँ वो सब पढ़िए आप इस चीज को। क्या नहीं होगा? सतपदी क्या? सतपथरी जब 7 फेरे, हाँ हिंदू विवाह जब 7 फेरे नहीं होंगे जब तक हिंदू विवाह नहीं माना जाएगा। भैया ऐसा है, हमको सेक्शन बता देना कौन सा है, ठीक है? ये हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ, सेक्शन नहीं, हिंदू धर्म की लिखा हुआ हिंदू विवाह अधिनियम का सेक्शन हमको बता देना कौन सा सेक्शन है। इसीलिए मैंने कहा ना, एक तो मिताक्षरा के अनुसार चलता है, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत ही 2 कस्टम बुक हैं और दोनों कस्टम बुक चलती हैं विवाह अधिनियम के अंतर्गत। आपकी बौद्धिस्ट की अगर अलग कस्टम बुक है आप कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं और मामला उसके अंतर्गत सुना जाएगा। नहीं मैं इसीलिए पूछा ना कि भाई कि तलाक लेना है, भाई 13 तलाक हिंदू विवाह में 13 तलाक है, ठीक है, हम बौद्ध धर्म में किस सेक्शन के तहत तलाक लेंगे? हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, आप बताइए ना भाई, मुझको नहीं पता, मैं अज्ञानी हूँ, आप बताइए ना भाई। मैंने बौद्ध धर्म शादी की, मुझे तलाक हो गया, ठीक है, डिस्प्यूट तलाक लेना चाहता हूँ तो बौद्ध धर्म में किस धारा का तलाक लूंगा? ईसाइयों का है, मुस्लिमों का भी है, बौद्धिस्टों कौन सा किस धारा सेक्शन के अंदर तलाक ले सकते हैं? बस हिंदू धर्म को नहीं होना चाहिए। ये जो हिंदू विवाह अधिनियम है, ये जो विवाह संबंधी मैटर्स का एक नाम है, हिंदू विवाह अधिनियम। आप अपने कस्टम बुक अलग कर सकते हैं। नहीं हमने कह दिया, ठीक है, जो कुछ भी हो भाई, हम तो हिंदू, भैया बौद्ध, आप आते हिंदू के अंदर है ना, आपने बौद्ध शादी कर ली तो आप बताइए हम बौद्ध धर्म के अंदर जैसे ईसाइयों में है तलाक मामला किस सेक्शन में आता है बताइए? ईसाई अपना फाइल करता है तलाक के लिए किस सेक्शन के अंदर? अच्छा, लिंगायत और सरना की जो है वो मैटर्स किसमें लिए जाते हैं? लिंगायत धर्म और सरना के तलाक मैटर्स नहीं, ये सब हम ये सब नहीं करते। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको बताइए। क्या हमने क्या ईसाई के अंदर तलाक का जो फैसला होता है धारा उसकी अलग है, मुस्लिम की धारा अलग है, उसका कानून अलग है। आप भाई हिंदू में 13 आता है, बौद्धिस्ट किस धारा के अंदर अपने तलाक फाइल करें? ऐसा है हिंदू छोड़ के, हम पूछना चाहते हैं। अधिवक्ता महोदय, आप कुछ किताबें पढ़िए,
आप अपने नहीं सीमित कुछ दायरे में किताबें नहीं, पढ़ने वाली बात नहीं है। देखो ये सब जब आगे जानकारी नहीं होती, नहीं, कुछ नहीं पढ़िए। आप मुझे नहीं, बोलने का समय भगवान भी तो नहीं, भगवान तो आप अलग है, मुझे सब कुछ अलग, वो बोलने बात का छोड़ समय दीजिए। भी नहीं दे रहे हम तो हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे, आप भी अधिवक्ता, आप सुप्रीम कोर्ट के, भैया मैं तो अधिवक्ता हूँ नहीं, आप मैं मुझे अभी सर्विस से भी नहीं आया हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि भैया आप बौद्ध धर्म में करते हैं कि भाई हम बौद्ध धर्म में शादी किए, हम बौद्ध धर्म में तलाक लेना चाहते हैं, तो कौन सी धारा है? हम 13 नहीं लिखना चाहते हैं। आप जो है मुझे बोलने का भी समय नहीं दे रहे हाँ, हम हैं। किस धारा में बौद्ध? ईसाइयों को धारा है, आप ईसाई मुझे की धारा है कि आप तलाक लेना, कि सेक्शन ईसाई तलाक ले सकता है, आप मुझे उसकी धारा बोलने है। का भी समय बहुत नहीं बहुत दे रहे गंदा हैं। धारा है। आप मुझे बोलने का समय भी नहीं दे रहे हैं और हमारी बात को सुनना भी नहीं चाह रहे। और जो एक अनपढ़ देखो ये सुनना, तुम्हारी बात तो अनपढ़ की तरह तुम्हारी थोपना बात तो चाह रहे हैं, बचपन तो आप सुनता थोप चला नहीं आ रहा हूँ, सकते। तो तुम्हारे जितना तुमने बोला क्या उस पर आज तक आप अडिग उतरे हैं? कभी नहीं उतर सकते हैं। जितना आप बोले मुझसे हैं, मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता आपको। रिकॉर्ड हो रहा, लेकिन जितना आप बात बोले किसी में खड़े उतरे हैं? कभी नहीं उतर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था पहले आप विषय निर्धारित कर रहे हैं, चर्चा किस विषय पर आपको करनी नहीं है। चलो ये भाई दोस्ती विषय का होता है। जो दोस्ती विषय हो गया तो फिर चर्चा कहाँ होगी? दोस्ती का मतलब यार यही चीज है ना कि जब दोस्ती विषय आ गया तो चर्चा कहाँ से होगी? तो फिर से भाई आमने सामने आप में है, मैं भी मैं हूँ नहीं, भाई, अगर मैं दूसरे ही की बात है है। तो चर्चा नहीं हो हाँ तो सकती। यही कर रहे यहाँ मैं तो दोस्ती की बात कर रहा हूँ। बाकी आप मेरी बात रिकॉर्ड कर, अच्छी बात है, इस पर चिंतन करिए, कुछ आगे बढ़िए, कुछ उठाइए कि बौद्ध धर्म भी है, अम्बेडकर जी गए हैं तो उनका भी होना चाहिए। ईसाइयों को भी तलाक देने का धारा अलग है, क्योंकि हम बौद्ध धर्म शादी करना बहुत अच्छी बात नहीं होती है कि हम बौद्ध धर्म शादी कर लिए, लेकिन तलाक करने के लिए विदाई के मुकदमा जितने भरण पोषण जितने मुकदमा हिंदू धर्म के अंदर दाखिल करते हैं। एक चीज ये आप भी बताइए, अपना एक स्टैंड बनाइए, हम ये इस बात के, बाकी ये दोस्ती बात, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँ। ये यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, उसमें आपने अपना कोई लिखित दस्तावेज भेजा है संबंधित कमेटी को? हम किसी को नहीं भेजते, हम क्यों भेजेंगे यार? हम तो क्यों भेजेंगे? हम कमेटी क्या, कमेटी सारी सब डंडी होती है, कमेटी कोई मतलब होता है? कमेटी में जो कमेटी के लिए बहुत जानते हैं। वो क्या कहते हैं, दलित अधिवक्ताओं को अपनी भाषा और भाषा की मर्यादा बनानी पड़ेगी, तब तो वो नहीं वो देखिए हमने कहा कि यहाँ दोस्ती की बात है, नहीं बाकी होंगे। मर्यादा हम भी बना के रखते, हम भी जानते हैं, ऐसी चीज नहीं कि मर्यादा नहीं बना के रखते, क्या नहीं जानते? नहीं, ये छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ दोस्ती बात तो आपने मेरी बात रिकॉर्ड कर, हम जितने भी नेता है हम इतना कहते हैं कि भाई बौद्ध धर्म मानते हैं, बौद्ध धर्म में भी शादी हो, तलाक का अलग धारा बने, जैसे ईसाई में तलाक की धारा अलग है, उनका विदाई की धारा अलग है, मुस्लिम में विदाई की धारा अलग है, सब कुछ अलग है, ऐसे बौद्ध धर्म की विदाई की धारा अलग होनी चाहिए। क्यों हिंदू धर्म में वो सब कुछ करने के बाद लाड़ कहते हम तो हिंदू हैं, मैं हिंदू, कभी नहीं कहते कि मैं बौद्ध धर्म शादी किया, सब हिंदू, मैं हिंदू रीति शादी किया हूँ। मैं देखो दोस्ती मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अरे दोस्ती को मारो गोली यार, पहले आर्टिकल 25 पढ़ो और एक अधिवक्ता की तरह इससे बात करो, है ना? आर्टिकल 25 वाली बात छोड़ दो यार, तो बताओ आर्टिकल 25 को पढ़े बगैर एक अधिवक्ता अगर बात करेगा विवाह अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम पर, तो फिर वो उसकी बात तार्किक नहीं होगी। आप संविधान से बड़े नहीं। वो तार्किक क्यों होंगी? वो अलग बात है ना कि वही चीज है ना, वही चीज तो है कि आज मोदी सर्वोपरि है, चाहे गलत करे या कुछ करे, मोदी की झंडा बज रहा है, इतनी मोदी है। आज क्यों नहीं बोले तुम? हमने बताया मायावती रंडी, मैं बोलता हूँ, हमेशा बोला कि आज क्यों शांत बैठी, इतने शांत बैठी, इतना उसको क्या आयरन लेडी का उपाधि मिली थी ना? कहाँ गई आयरन लेडी? गाड़ी घुस गई वो। इनलिटरेट की तरह बात मत करो। नहीं छोड़ भाई, तो इतना यही बहुत चीजें होती हैं यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा एज इट इज। हाँ एक ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे के लिए कोई आपके फोन नंबर के साथ डाल दूंगा। चाहे फूलों का हार पहनो, चाहे जूते का हार, ख्याति तो मिलेगी नहीं यार। फोन नंबर के साथ डाल दूंगा। हाँ डाल दो। फिर मत कहना कि हमारे पास फोन। नहीं तुम डाल दो यार, ख्याति तो मिलेगी, हम इतना जानते हैं।
कुछ नहीं, पूरे इंडिया में नाम तो होगा, चाहे जूतों की माला पड़े चाहे फूलों की माला पड़े, नाम तो हुआ ना, बस खत्म, मत छोड़िए। यही तो कुंभ में आई थी ना, सबसे सुंदर वाली आंखों वाली, 3 लाख रुपए ले कर्जा लेके, हैं, भाग गई बेचारी। उसकी एक माला नहीं बिक रही, सब सेल्फी ले रहे हैं, बहुत सुंदर है वो, उसकी कोई माला खरीद बताया, अपने भाई को पढ़ाने के लिए कर्जा लेके आई थी। तो ये छोड़ दो, समझे? ठीक है भाई, गुड नाइट, बाय। बाय।